नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ से हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के लिए कहानीकार प्रेमचंद के परिचय के पश्चात कल हमने उनकी कहानी नमक का दरोगा की प्रारंभिक भूमिका को पढ़ते हुए जाना था कि किस तरह से समाज में अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अति आवश्यक वस्तु नमक, जो कि प्रत्येक वर्ग गरीब से लेकर अमीर तक आवश्यक है, लेकिन वहाँ भी नौकरी के नाम पर, टैक्स के नाम पर उसके लिए भी कानून बना दिया जाता है। और इस कानून के माध्यम से किस तरह से अधिकारी वर्ग लाभ उठाना चाहता है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, फारसी प्रभाव एवं साथ ही समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते हुए लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि आय ज़रूरी आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सामान्य मनुष्य में ऊपरी कमाई की ओर उस युग में अवसर देखते हुए नौकरी की जा सकती थी। इसी क्रम में कहानी का नायक वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र के रूप में पिता के आदेश के अनुसार नौकरी करने के लिए घर से निकलता है और नौकरी प्राप्त हो जाने के पश्चात किस तरह से पिता की खुशी और पास पड़ोस के लोगों के हृदय में कष्ट की स्थिति बनती है, यहाँ तक हमने चर्चा की थी। दूसरे अंश में नायक वंशीधर, जिसे हम मुंशी वंशीधर के नाम से जानते हैं, अपने कार्यकुशलता, व्यवहार से अपने अफसरों को मोहित कर लेता है और अफसर उस पर विश्वास करने लगते हैं। वंशीधर भी पूरी सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसी अंश में एक दिन नदी किनारे पानी की आवाज़ के साथ उसे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत देखने के लिए पहुंचता है। यह गाड़ी अमीर अलोपीदीन की हैं, जो कि लाखों रुपए का लेन देन करते हैं और उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका ऋणी ना हो, अर्थात कर्जदार ना हो। सभी को उन्होंने अपने पैसे के बल पर जैसे खरीद रखा था और वो बड़े चालू थे। अंग्रेज अफसरों को भी वह विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा शिकार खेलने के नाम पर मेहमान नवाजी करते हुए अपने वश में रखते थे। ऐसे विशिष्ट अमीर व्यक्ति की गाड़ियों को रोकना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। दरोगा के रूप में कार्य करते हुए वंशीधर बिना किसी लाग लपेट के उनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के साथ होना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति में गाड़ियां रुकने पर सच्चाई सामने आती है, लेकिन अलोपीदीन को विश्वास है कि उसका कार्य उसके बेईमानी से या रिश्वत से सफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब की बार वंशीधर उनके सामने है। वंशीधर साथ हैं। उनका नौकर उन्हें घबरा कर बताने जाता है कि उनकी गाड़ियाँ रोक ली गई हैं। अलोपीदीन को अपने पैसे पर पूर्ण विश्वास है और उसका मानना है कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे, या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे के बल पर खरीदा ना जा सके। उनके लिए यही सत्य था, यही न्याय था और यही उनका नियम था।
प्रारंभिक स्थिति में उन्होंने अपने रोब के द्वारा गाड़ियों को छुड़वाने का प्रयास किया। वह उन्हें वंशीधर को हर तरह का लालच देते हैं, लेकिन वंशीधर पर उनके पैसे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह एक सच्चे, ईमानदार और नई नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं। उनमें विशेष उमंग है कि वह किसी भी तरह से अपने कर्तव्य के प्रति बेईमानी नहीं करेंगे, और उनका मानना है कि वह गलत कार्य नहीं करते हैं। और वो स्पष्ट तौर पर अलोपीदीन को कहते हैं कि तुम अपनी इन कौड़ियों के बल पर मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते हो। मैं वो नहीं हूँ जो कि पैसों के बल पर बिक जाते हैं। और इस तरह से वह उन्हें गिरफ्तार करके कायदे के अनुसार चालान करते हुए कार्य करना चाहते हैं। जमादार बदलू सिंह को वो आदेश में दे कहते हैं कि आप इन सारी गाड़ियों को लेकर और अलोपीदीन को लेकर आप ऑफिस में पहुँचे। अलोपीदीन हैरान हो जाता है। पहली बार ऐसे सच्चे इंसान से उसका पाला पड़ा है। उसका विश्वास डगमगाया है कि लक्ष्मी के बल पर या पैसे के बल पर वह कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। उन्हें लगा, पंडित अलोपीदीन को लगा कि शायद यह नया व्यक्ति है, उस शैतान लड़के की तरह है जिसने अभी पैसे के आकर्षण को देखा नहीं है कि पैसे के बल पर क्या क्या कार्य किए जाते हैं। लेकिन फिर भी वे येन केन प्रकारेण अपनी गाड़ियों को छुड़ा लेना चाहते हैं। वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग हैं और किसी भी तरह से वह गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कठोरतापूर्वक वह पंडित अलोपीदीन का विरोध करते हुए कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से कोई बात आपकी सुनना नहीं चाहता हूँ। अलोपीदीन ने जिस पैसे को चट्टान समझ रखा था, आज उन्हें वही पैसे की चट्टान खिसकती हुई नजर आई। उन्हें लगा कि आज उनका पैसा किसी भी तरह से काम आने वाला नहीं है। धन की या पैसे की शक्ति पर उन्हें पूर्ण भरोसा था, यकीन था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि शायद यह व्यक्ति ज़्यादा पैसा चाहता है, इस वजह से वह उसे अधिक से अधिक धन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन वंशीधर किसी भी तरह से उनके सामने झुकते नहीं हैं और वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं, आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए भी मुझे मेरे सही रास्ते से डिगा नहीं सकते हैं। और इस अंश में वे तर्क देते हुए कहते हैं, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 तक की नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। यहाँ लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में धर्म और पैसे का मुकाबला होता हुआ दिखाया है। इस अंश में वंशीधर की संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाती है। जिस समय अलोपीदीन वंशीधर को रिश्वत में निरंतर 1000 से बढ़ते हुए अधिक से अधिक पैसे 20,000 रुपये तक पहुंच जाता है, उस समय हमें यह दिखाई देता है कि समाज में रिश्वतखोरी और बेईमानी का इतना अधिक प्रभाव था कि पंडित अलोपीदीन हर तरह से प्रलोभन देते हुए वंशीधर को खरीद लेना चाहते हैं।
लेकिन वंशीधर एक ऐसा सत्यनिष्ठ, दृढ़ और त्याग भावना से ओतप्रोत, कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित होने वाला व्यक्ति था, जिससे वह नाराज हो जाता है, खींच उठता है और अपने धर्म की अटलता पर विश्वास दिखाते हुए वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ऐसा लगता है जैसे मानो आज सत्य और असत्य दोनों में मुकाबला हो गया है कि कौन बड़ा है, सत्य बड़ा है या असत्य बड़ा है। एक तरफ कर्तव्यनिष्ठ वंशीधर सत्य पर आधारित हैं और दूसरी ओर पंडित अलोपीदीन असत्य का सहारा लेते हुए वंशीधर को खरीद लेना चाहते हैं। जैसे मानो दोनों शक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण करना चाह रही हैं और उस आक्रमण के प्रहार वंशीधर पर निरंतर किए जाते हैं कि तेजी से 1000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक असत्य के पुतले अलोपीदीन उन्हें लालायित करने के लिए या लालच में फंसाने के लिए वंशीधर पर आक्रमण करते हैं। लेकिन दूसरी ओर मुंशी वंशीधर अपने सत्य के मार्ग से हिलते भी नहीं हैं और वो ऐसे पर्वत के भांति स्थिर होकर बिना विचलित हुए धर्म के सहारे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से पर्वत बिना हिले, बिना डगमगाए, बिना विचलित हुए स्थिर रूप में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी प्रकृति के सामने अचल होकर बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, उसी तरह से आज पंडित अलोपीदीन की पैसे की शक्ति के सामने सत्य, कर्तव्यनिष्ठता के साथ पर्वत बनकर वंशीधर खड़े हो जाते हैं। अधिक से अधिक धन का लालच दिए जाने के बावजूद भी वह अपने कर्तव्य से हटते नहीं हैं और अलौकिक वीरता का परिचय देते हुए वह उन सारी गाड़ियों को हिरासत में ले लेते हैं। इस अंश में पंडित अलोपीदीन के सामने मुंशी वंशीधर की जीत, या यूं कहें असत्य पर सत्य की जीत को प्रतीकात्मक रूप में लेखक ने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। धर्म और धन दोनों का सजीव प्रभावशाली मानवीकरण इस अंश में प्रभावित करता है। यद्यपि भाषा संस्कृत निष्ठ है, लेकिन प्रभावशाली और प्रतीकात्मक से परिपूर्ण है। यहाँ निरंतर पैसे का लालच किस तरह से धर्म के सामने गिर जाता है, इसको स्पष्ट करते हुए लेखक ने यहाँ वंशीधर के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है कि यद्यपि नौकरी पर आते समय उनके पिता भी उन्हें शिक्षा देते हैं कि वेतन के स्थान पर ऊपरी कमाई की ओर ध्यान दें, समाज का वातावरण ऐसा है कि जो रिश्वतखोरी पर पूर्णतः आधारित है, लेकिन फिर भी वंशीधर जैसा व्यक्तित्व धन को धर्म के पैरों तले कुचल देता है और सभी लोग हैरान हैं कि किस तरह से एक गरीब, कमज़ोर, नौकरी पेशा व्यक्ति समाज की दृष्टि में, व्यक्तित्व के रूप में, स्थापना के रूप में, कर्जदारों के रूप में इतने महान व्यक्तित्व को जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी धन की शक्ति के सामने सभी हार जाते हैं। लेकिन वंशीधर किसी तरह से भी झुकने को तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में पंडित अलोपीदीन पहली बार जीवन में निराश होकर बड़ी तकलीफदेह स्थिति से आश्रय पाने के लिए सभी की ओर देखते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें सहारा नहीं मिलता है और वह मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं।